स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। बात करेंगे गांव दरिया शहर समंदर की। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश ने एक बार फिर नकारा सिस्टम की पोल खोल दी है। कई जगह बारिश से बदतर हालात पैदा हो गए हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं तो घर में इतना पानी भर चुका है मानो तालाब बन गए हैं। हालांकि कई जगह ऐसी हैं जहां बारिश से थोड़ी राहत लोगों को गर्मी से मिली है। 6 तस्वीरों में देखिए बारिश से आफत और राहत की तस्वीर। आपके सामने प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप खुद ही राहत और आफत का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। देखिए कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कानपुर में आपको राहत मिलती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सड़कों पर पानी नजर आ जाएगा। अयोध्या, जहां पर तैयारी चल रही है भूमि पूजन की, वहां पर बारिश जरूर अभी राहत बनकर आई है, ये कहा जा सकता है गर्मी से। लखनऊ की अगर बात कर लें, राजधानी है, तो यहाँ पर भी ये बारिश राहत बनकर आई है क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोग जूझ रहे थे। कौशाम्बी में देखिए कैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है, यानी ये जो राहत थी कुछ देर की थी, उसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिरोजाबाद में आप देखिए कि दुकान के अंदर तक पानी भर रहा है, दुकानदार बाल्टी से पानी बाहर निकालने को मजबूर है। तो किस तरीके की राहत यहां पर बारिश ने पहुंचाई है और नकारा सिस्टम ने कैसे उस राहत पर पानी फेर दिया है, आप देखिए। लखीमपुर खीरी में भी कमोवेश ऐसे ही हालात। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ में भी आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। यहाँ का जायजा लिया है एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में ज़ोरदार बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ भी आज सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आप अगर तस्वीरें देखिए तो जो भी निकला है घर से, किसी ने रेनकोट पहनी है, किसी ने छतरी ली हुई है। बारिश से बचने का इंतज़ाम करके लोग घरों से निकल रहे हैं और तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आज के अभी अगर तापमान की बात करें तो अभी तापमान तकरीबन 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। औसत इस महीने में जो तापमान रहता है जुलाई के आखिरी दिनों में वो तकरीबन 33 डिग्री के आसपास रहता है। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहता है। बीते साल 2019 में आज के दिन यानी 29 जुलाई को जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास था, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास था। लेकिन आज जो फोरकास्ट किया है मौसम विभाग ने, उसके मुताबिक अधिकतम तापमान आज 31 डिग्री के आसपास रह सकता है, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बारिश होगी और आने वाले जो 3 दिन हैं इसी तरीके की बारिश उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में होगी। कैमरा से जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी आज मौसम सुहाना हो गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और लगातार बारिश होती रही। मौसम का ये बदला हुआ मिजाज जहां गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत दे रहा है, तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर इसने लोगों की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर हल्का जलभराव हो गया है। इससे लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मौसम का मिजाज आज अचानक बदल गया है। आज सुबह से ही यहाँ लगातार बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज बारिश होती है तो किसी वक्त रिमझिम फुहारें पड़ती हैं। बारिश की वजह से मौसम जो है वो खासा सुहावना हो गया है। बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को खासी राहत मिली है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पिछले 1 हफ्ते से ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी, तापमान काफ़ी बढ़ गया था, साथ ही साथ उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को बेहाल कर दे रही थी। तो वैसे मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस तरह की बारिश अगले 3-4 दिनों तक जारी रह सकती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के लोगों को अब उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। अगर 3-4 दिनों तक इसी तरह बारिश होती रही तो मौसम काफ़ी बदल जाएगा और गर्मी से बेहाल लोगों को खासी राहत मिलेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज की जमीनी हकीकत उस समय सामने आ गई जब 2 घंटे की बारिश में उसकी पोल खुल गई। दरअसल आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। 2 घंटे की तेज बारिश ने मेडिकल कॉलेज के अंदर जलभराव कर दिया। जब एबीपी गंगा की टीम वहां पहुंची तो वहां मरीज तो गंदे पानी में होकर निकल रहे थे, वहीं सीरियस महिला भी स्ट्रेचर में ले जाती दिखाई दी। ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे, जहां पुलिसकर्मियों की जान बाल बाल बच गई, क्योंकि जिस तरह से बारिश का मौसम है ऐसे में जर्जर पुलिस चौकी के लेंटर का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस घटना से कुछ देर पहले ही पुलिसकर्मी वहां से बाहर निकले थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि इस बदहाली की शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये घटना दादरी की कोट पुलिस चौकी की है। कानपुर में सुबह मौसम ने करवट ली तो लोगों को राहत मिल गई, लेकिन यहां जलभराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। कानपुर में सुबह से ही मौसम ने करवट ली है और धीरे धीरे रुक रुक कर हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं मौसम जो है वो सुहावना कर दिया। लगातार कानपुर के अगर बात की जाए तो लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं आज सुबह से ही मौसम में जो तब्दीली हुई है उससे लोगों के चेहरे जरूर खिले हैं। हालांकि थोड़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह जलभराव की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो सुबह से ही रुक रुक कर बीच बीच में धीरे धीरे बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। जो सूर्य है वो अभी तक नहीं निकला है, जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल गया। तो साफ है कि लगातार उमस भरी गर्मी से जो आम जनता त्रस्त थी, आम लोग परेशान थे, कानपुर के लोग परेशान थे, उनको आज सुबह से मौसम में जो तब्दीली हुई है उससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। काफ़ी जो मौसम है वो सुहावना हुआ है, जिसका लोग लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और अब रुख करते हैं गोंडा की तरफ, जहां घाघरा और सरयू नदी में जलस्तर तो कम हुआ है, लेकिन कटान का खतरा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में कर्नलगंज तहसील के भिकारीपुर के पास एलिंगन तटबंध इलाके में नदी में धीरे धीरे कटान शुरू हो गया और आसपास की जमीन नदी में समाती जा रही है। हालांकि सिंचाई विभाग लगातार नदी के कटान को रोकने के लिए नदी में बड़े बड़े पत्थर डालकर कटान रोकने की कोशिश कर रहा है। कटान के चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। यहां नगर निगम के तमाम कागजी दावे पानी के साथ ही धुल गए और पोल खुल गई सिस्टम के भ्रष्टाचार की। थोड़ी सी बरसात में क्या हाल हुआ है आपके सामने है। आप देखिए कि पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी आ गया है, कितनी परेशानी लोगों को हो रही होगी। अब सवाल ये है कि हर बारिश से पहले प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है कि हमने तैयारी कर ली है, नालों की सफाई करवा दी गई है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वैसे ही नगर निगम के दावों पर पानी फिर जाता है और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आम लोगों को। आप देखिए कैसे एक घर के भीतर पानी घुसा हुआ है, लोग परेशान हैं और सवाल नगर निगम पर है। लखीमपुर खीरी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनमानस ने राहत की सांस ली है, तो वहीं मौसम खुशनुमा बना हुआ है। किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, साथ ही बारिश से खेत खलियान सब भर चुके हैं। लगातार रात से पानी गिरने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखी गई और बारिश में भीगते देखे गए। लगातार पानी गिरने से यहाँ मौसम में गर्मी कम हुई है, वहीं लोगों को राहत भी मिली है। धान गन्ने की फसल को इससे लाभ मिल रहा है। वहीं अभी भी लगातार
बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। कुछ नेपाल बॉर्डर के इलाकों में भी बारिश से रास्ते जलमग्न हो गए हैं। बात कौशाम्बी की, यहां भी देर रात से झमाझम बारिश जारी है। यहां पहले तेज हवाएं चली, फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई, जबकि धान की सूख रही फसलों को भी पानी आसमान से अमृत बनकर बरसा। इससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी आ गई। और अब खबर आपको मुजफ्फरनगर से बताएंगे, जहां एक टैंकर धुंधु कर जल उठा। तेल गोदाम के बाहर खड़े टैंकर में आग लग गई। टैंकर में आग देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक तेल गोदाम अवैध है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक टैंकर, तेल का टैंकर है, जिसमें अचानक आग लगी। आग की खबर से ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि ये जो तेल गोदाम है ये अवैध है। सवाल ये है कि इतने दिनों से अगर ये अवैध काम हो रहा था तो पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? किसी घटना के बाद ही क्यों पुलिस जागती है? ये भी बड़ा सवाल है। और अभिषेक बेनीवाल, एबीपी गंगा संवाददाता, मुजफ्फरनगर से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट? देखो, मैं बताना चाहूंगा, ये जो घटना है आज सुबह की है। यहाँ पे एक रिहायशी इलाके में तेल गोदाम है। वहाँ पे जो ट्रक से जो लेबर है वो तेल मतलब जो उसमें से निकाल रही थी। उसके बाद जो लेबर है उनकी किसी लापरवाही से वो जो तेल है वो ड्राम में से निकल गया। उसके बाद उन्होंने आग पकड़ ली। असल में बड़ा सवाल है कि ये पुलिस की नाक के नीचे से ही ये तेल का जो गोदाम है चल रहा था। इस चीज को अग्निशासी अधिकारी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, बिना एनओसी के, बिना उसके ये चल रहा था। अब बड़ा मामला है, चल कैसे रहा था। उनका ये कहना है कि जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किसकी लापरवाही है, किसकी नहीं। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तेल का गोदाम अवैध है, पुलिस वाले भी कह रहे हैं, लेकिन फिर कैसे चल रहा था इसका जवाब शायद प्रशासन के पास भी नहीं है। और बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई, आपको बता दें 5 अगस्त के लिए मेहमानों को निमंत्रण मिलना शुरू हो गया है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को न्योता मिला। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखाड़ा परिषद। महंत नरेंद्र गिरी ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि कर दी है। भूमि पूजन में शामिल होना सौभाग्य की बात, ये नरेंद्र गिरी ने कहा है। अखाड़ों के बुलाए गए प्रतिनिधियों के साथ अयोध्या जाऊंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, 5 अगस्त अब बेहद नजदीक है और इसीलिए अब निमंत्रण जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को न्योता मिला है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखाड़ा परिषद। महंत नरेंद्र गिरी ने खुद पुष्टि कर दी है कि उनको निमंत्रण मिला है। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने में अब बस चंद दिनों का वक्त ही रह गया है। ऐसे में वो चेहरे बहुत याद आते हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को पूरे देश में फैलाया। कल्याण सिंह भाजपा का वो चेहरा है जिन्हें राम मंदिर आंदोलन का बड़ा किरदार माना जाता है। जिस वक्त विवादित ढांचा ढाया गया था, यूपी में उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह थे। आज जब मंदिर बनने की राह आसान हुई है तो उनके लिए निश्चित तौर पर यह भावुक पल है। हमारे साथ आज राम मंदिर से जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए कल्याण सिंह जी से खास बातचीत हुई एबीपी गंगा की, सुनिए आप। मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे कल्याण सिंह हमारे साथ हैं। कल्याण सिंह जी, भूमि पूजन होने जा रहा है, आप भी आमंत्रित हैं।
कैसे याद कर रहे हैं इस पूरे को? 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं। मैं एक दिन पहले 4 अगस्त को ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वहाँ के सांसद जी से मैंने बता दिया है। राम जन्मभूमि और राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए 500 साल तक लगातार संघर्ष किया गया था। विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई थी। मस्जिद खुदा की इबादत के लिए नहीं थी, केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और हिंदुओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मग्लानि में जलने के लिए उन्होंने वो खड़ी की थी। 500 साल तक संघर्ष होता रहा, लेकिन अब आकर के सफलता मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस काम के लिए 500 साल संघर्ष किया गया था उसकी सफल परिणति अब होने वाली है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। ये देश में हो चाहे विदेश में हो, हमारी भी आस्था का विषय है। वो मेरी आकांक्षा थी, जीवन भर की आकांक्षा थी कि राम का मंदिर बनना चाहिए और राम का ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा कि विश्व में उसका कोई सानी नहीं होगा, कोई जोड़ नहीं होगा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि राम मंदिर के बनने के पीछे भावना राष्ट्र मंदिर बनाने की भी है। हमारा भारतवर्ष हर प्रकार से प्रधानमंत्री के नारे के साथ आत्मनिर्भर बनेगा, स्वदेशी का जागरण होगा, हिंदुत्व का जागरण हो चुका है और मुझे विश्वास है कि राम मंदिर के बनने के बाद और राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा, राष्ट्र में खुशहाली आएगी। कल्याण सिंह जी, जो गोलियां चली थी वो याद होगा आपको, क्या कहेंगे उसको? इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास जिला प्रशासन के माध्यम से या मुख्य सचिव और गृह सचिव के द्वारा एक फाइल आई थी जिसमें लिखा था कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनकी 4 बटालियन हमने बना रखी है और वो ढांचे की तरफ को जाने को तैयार हो गई है। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट मांगा था तो मजिस्ट्रेट भी दे दिया गया था, लेकिन ये कहा गया कि उन केंद्रीय सुरक्षा बलों को साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। 3 लाख लोगों की भीड़ है, ऐसे में हम चाहते हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए, इन्हें चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में लिखा था कि गोली चलाने से बड़ा भयंकर खून खराबा होगा। मेरा लिखित में आदेश है, मौखिक नहीं, लिखित में आदेश है, फाइल पर मौजूद है कि भाई अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुँच गई है, ऐसे 3 लाख लोगों के ऊपर गोली चलाने की इजाज़त में नहीं दे सकता है, क्योंकि गोली चलाने से हज़ारों लोग मारे जाते, भगदड़ में लोग बहुत बार मारे जाते। फिर चूँकि पूरे देश भर से लोग आए थे तो देश में दूसरे दिन से फिर बड़ा भयंकर हिंसा की लपटें उठेगी और प्रदेश और देश उस हिंसा की लपटों में जलने लगेगा। वो स्थिति और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद होगी। इसलिए गोली किसी कीमत पर नहीं चलाई जाएगी। अन्य उपाय जो कुछ कर सकते हैं इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो किए जा सकते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाई जाएगी। ये मैंने लिखित आदेश दे दिया था। लेकिन मुलायम सिंह के समय तो गोली चली। वो गोली चली दुर्भाग्यपूर्ण था, गोली नहीं चलनी चाहिए थी। और कुछ उपाय करते लेकिन गोली नहीं चलनी चाहिए थी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो इतिहास के पन्नों में जाएगी। जहाँ 5 अगस्त 2020 इतिहास के पन्नों में जाएगा, वहीं पर 6 दिसंबर 1992 इतिहास के पन्नों में जाएगा, जिस दिन गुलामी का वो ढांचा चला गया था। ये ठीक है कि ढांचे के साथ साथ हमारी सरकार भी चली गई, तो सरकार जाने का तो मुझे तब मलाल था ना आज कोई मलाल है। पर हाँ, एक ज़रूर कहता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है
कि ढांचा जिस दिन गया उसी दिन राम मंदिर के बनने की भूमिका तैयार हो गई थी। अगर ढांचा रहता तो कौन जाने न्यायपालिका क्या आदेश करती। ढांचा नहीं रहा, न्यायपालिका का आदेश आ गया कि वहाँ पर राम का मंदिर बनाया जाए। कांग्रेस कहती है और बाकी कहती है पार्टियां कि आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने केंद्र से जो वादा किया था, वचन नहीं निभाया था, आपने धोखा दिया था। तो इस्तीफा दे दिया। अब क्या, और हमारा कोई पढ़ा नहीं का? अरे भाई वो पूरा नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। तो उसी दिन दे दिया था 5 बजे करीब जा करके, और हाथ से लेकर दे के चला आया था गवर्नर साहब को, ये हमारा इस्तीफा है। आखिरी सवाल, आप तो राम मंदिर के लिए जेल भी गए। हाँ, जेल भी गए थे, तिहाड़ जेल में रहे थे हम। तो 2000 रुपये का जुर्माना हम पे किया गया था, वो भी हमने जमा कर दिया था। इन सब चीज़ों का मेरे मन पे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े कॉज के लिए ये सब चीज़ सहन की थी और सहन की थी। कहा जाता है कि आपको कभी भी इस तरह का मतलब जब आप गए थे, ये आंदोलन जब शुरू हुआ और जो भी भूमिका आपने निभाई उसको लेकर पूरे देश में जो आपको आंखों पर बैठाया गया था, हिंदू हृदय सम्राट आप माने गए थे, उसके बाद जो राजनीति में हुआ उसे आप ठीक मानते हैं? क्या हुआ उसमें, राजनीति में क्या हुआ? जो आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कोई अच्छा ही हुआ है, मेरे साथ बुरा कभी नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पार्टी में भी मुझे स्थान समय समय दिया जाता रहा। मैं मुख्यमंत्री था, उसके पश्चात राजस्थान का गवर्नर मुझे बनाया गया था। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं पार्टी से खुश हूँ। आखिरी सवाल, आप अयोध्या जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका है मंदिर आंदोलन को लेकर, इस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छी भूमिका है, मैं इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। वो भी जा रहे हैं और मैं तो एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा, 4 अगस्त को ही। कल्याण सिंह बेहद खुश, खुद अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन कोई अफसोस नहीं कि इनकी सरकार चली गई थी। ये मानते हैं कि जब ढांचा ढहा उसी दिन राम जन्मभूमि या राम के मंदिर का भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया और बेहद खुश हैं। कैमरामैन पंकज के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा, लखनऊ। पता है, अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। मम्मा, दोस्तों के साथ मैं रोलर कोस्टर पे क्यों नहीं जा पाता हूँ? मम्मा, मैं बड़ा तो हो रहा हूँ, पर बढ़ूंगा कब? तेजी से बढ़ने के लिए उसे दें कॉम्प्लान, जिसमें है 100% फर्स्ट क्लास प्रोटीन और 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जिससे अन्य बच्चों के मुकाबले कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बढ़ें दुगनी तेजी से। I am a Complan boy। इनसे भी तो पूछो, ये क्या पकाएंगे? लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। उनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम, 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। एनश्योर, रीगेन स्ट्रेंथ विद इन वीक्स।
24 घंटे, आठों पहर, कहीं भी, कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया है। टिहरी के छात्र गौरव सकलानी ने 98.20% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है, जबकि पूर्णानंद इंटर कॉलेज जसपुर की छात्रा ब्यूटी वत्सल ने 96.60% मार्क्स हासिल कर 12वीं में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। तो उत्तराखंड का रिजल्ट आज जारी हो गया और जो टॉपर्स हैं उनके नाम भी हमने आपको बताए। ब्यूटी वत्सल हैं जिन्होंने 12th में टॉप किया है पूरे प्रदेश में। उधर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का घाट जलमग्न हो गया है। नदी किनारे बनी शिव भगवान की 10 फीट ऊंची मूर्ति पानी में डूब गई है। अब मूर्ति का सिर्फ सिर का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रह रहे लोगों में दहशत है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि 10 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति है जो कि अलकनंदा में डूब चुकी है। ये देखिए, कल की तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं और फिर आज की तस्वीर भी देख रहे हैं। कल पानी कितना था और आज पूरी तरीके से जो मूर्ति है वो डूब चुकी है।